हेलो स्टूडेंट्स, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अब करने जा रहे हैं जो आपने 9th में और 8th में भी किए हैं। वो फॉर्मूले आपको सब याद, घन के, घनाभ के, क्षेत्रफल में याद होना, शंकु के, बेलन के, वो सबके क्षेत्रफल और आयतन दोनों मालूम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो है आपके रिवीजन के तौर पर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो है सिर्फ क्षेत्रफल पर है, आयतन जो है उससे अगली एक्सरसाइज में। तो इसलिए देख लीजिए, फॉर्मूले ये हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ कहते हैं जैसे बॉक्स है, कमरा है, मेज बॉक्स है, टब भी हो सकता है, कोई डिब्बा हो सकता है, कोई बॉक्स। तो ये इन सब यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों में अलग होती है ना एक फॉर्म। तो ये बराबर होता है 2LB, एल लेंथ के लिए और बी ब्रेथ के लिए। लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। 2LB प्लस BH प्लस HL जो है ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यानी साइड जो है उसकी सिर्फ साइडों का क्षेत्रफल, जिसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे कोई कमरा है तो उसकी चारों दीवारें, छत और फर्श को नहीं ले रहे, तब जो है वो कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो बराबर होता है 2L प्लस B इंटू H, यानी 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब घन में जो है कितनी सरफेसेज होती है? 6 सरफेसेज होती हैं और सब जो है बराबर होती हैं, यानी वर्ग होते हैं वो। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 स्क्वायर। घन के केस में इन्हें कोर कहते हैं, भुजा को, इस साइड को कोर कहा जाता है। 6 इंटू कोर का स्क्वायर, 6 स्क्वायर। किनारे जो हैं उसे कोर कहें। उसके बाद हम आते हैं बेलन का टोटल सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। बेलन आपको मालूम है 2πr/h+r है ना, 2πr/h+r। r जो है त्रिज्या है आधार की, यानी अगर जैसे बेलन ये है आपका, इसी तरह का होगा ना, ये बेलन है तो आधार ये दोनों कहलाते हैं, इनकी त्रिज्या, और h ये ऊंचाई है। और बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी वो साइडों का, सिर्फ टॉप और बॉटम छोड़ दीजिए दोनों का, तो वो जो आएगा आपका वो होगा आपका कर्व सरफेस एरिया है ना। तो वो होता है 2πr/h, यानी इसमें ये हिस्सा छोड़ दिया और ये हिस्सा छोड़ दिया, सिर्फ ये ऐसे है, ये सही है। ये दोनों सर्किल, ये नीचे का भी एरिया नहीं लिया, नीचे ये नहीं लिया। जैसे पाइप वगैरह होते हैं उनमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, पानी भी। उसके बाद आते शंकु। शंकु का टोटल सरफेस एरिया, शंकु इस टाइप की होती है। टोटल में ये भी आता है आधार, ठीक है ना। तो इसका, और ये जो है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। इसका होता है πr/l+r, इसको तिर्यक ऊंचाई को हम L कहते हैं। और L शंकु की तिर्यक ऊंचाई है और L बराबर होता है √h² प्लस r²। ठीक है ना, ये इसकी हाइट और ये r, तो उससे तिर्यक ऊंचाई आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम से। तो बहरहाल ये आ गया। और शंकु की सिर्फ ये सरफेस, नीचे का ये आधार छोड़ दीजिए, तो वो आ जाएगा πr/l, L तो वही है ना तिर्यक ऊंचाई। गोला जो है जैसे गेंद है, तरबूज है, या और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें जो है सिर्फ कट सरफेस ही होती है, गोलाई ली हुई सरफेस होती है, सब गोल ही गोल होता है, कोई प्लेन सरफेस नहीं होती। तो इसीलिए क्वेश्चन अलग नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा गोले की सरफेस। वो हो गया 4πr² है ना, r जो है इसकी त्रिज्या है। अब गोले को आधा कर दें हम, तो देखो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो तरबूज है, तरबूज को आधा करोगे तो उसमें एक और नई सरफेस आएगी जहाँ से आपको तरबूज नजर आता है, ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना। तो आधा करने पर 2πr² तो ये आ गया, एक वो होगा सर्किल है पूरा, तो πr² होता है, 3πr² हो गया। लेकिन अगर गोला है गेंद की तरह का, उसे आधा करोगे तो अंदर जैसे प्याला होता है इस तरह की शक्ल आएगी, वो होता है 2πr²। ये फॉर्मूले हैं जिसकी इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूले आपने 9th में भी किए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो ठोस को हम मिला रहे हैं और फिर उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर ये एक शंकु है, ये एक अर्धगोला है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, मिला दिया। देखो जब ज्वाइन करेंगे हम इसे, तो जो ये शंकु है इसका ये आधार भी है, ये अर्धगोला है इसका भी आधार दिया है, मतलब तरबूज टाइप का। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ऐसे ऊपर से नीचे रख दिया। तो क्या हुआ है, बीच की सतह, ये वाली सतह और ये दोनों मिल गई
और आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएगी, ठीक है ना। तो ये जो है छुप जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका हमें कुल अगर लेना है तो को आएगा पाई आर एल प्लस आर, इसका लेना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया तो दो शंकु का सिर्फ ये आधार नहीं आ रहा, ना इसका आधार आ रहा है, तो दोनों का हमें कौन सा लेना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है ना। 2 पाई आर स्क्वायर इसका होता है, पाई आर एल इसका होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक बेलन है, इस बेलन में इधर अर्धगोला इधर लगाया, अर्धगोला इधर लगाया, तो ये बीच की ये जो है ये लगा दिया इधर, तो ये बीच की सरफेसेस जो है दोनों ये ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो सिर्फ कट सरफेस ली जाएगी, इसके सिलेंडर की भी कट सरफेस, बेलन की भी सरफेस, और गोले की भी, और इस आधे गोले की भी, तो ये लिया जाएगा। तो जो चीज़ छुप जाती है, यानी जैसे मतलब दोनों, इसका क्षेत्रफल निकालना है हाथ का, इसका निकालना है, दोनों को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हथेलियाँ जो है छुप गई, इसका नहीं आएगा, अब सिर्फ ये क्षेत्रफल आएगा ना, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, दो घनों को मिला दिया गया है, ठीक है, दोनों घनों को मिला दिया ऐसे बराबर रखने के बाद, मैं फिगर बना दूँ, दो घनों को जो है मिलाया गया है, और एक सरफेस से दूसरी सरफेस को, जैसे ये हम ले रहे हैं, जब मिलाएंगे तो हमको जिस तरह से आएगा, ये मैं फिगर बनाता हूँ आपको, ये ले लीजिए इससे ऐसे, तो आसानी से बन जाता है। दो मिलाए जा रहे हैं, अब ये जो है आपका ये ऊपर आया है, ये बन गया, ये ऊपर आया और ये बन गया, ये ऊपर आएगा और ये बन गया, और इसको हमने मिला दिया। तो इस तरह से ये दो घन जो है मिल गए हैं, सही है। तो ये वाली साइड जो है, ये अलग वाली एक साइड जो है ये कॉमन है, दोनों में मिल, यहाँ मिली है ना। तो इसका जो वो आयतन दे रखा है इन्होंने, कितना आयतन, इसका आयतन दे रखा है इन्होंने 64। तो जो घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी ए इंटू ए को 3 मरतबा मल्टीप्लाई, ए इंटू ए। तो अगर हमें उसका, तो अगर जैसे 5 है तो 5 इंटू पाँच 125 घन क्यूबिक सेंटीमीटर इसका जो है वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो ये दे रखा है हमें 64 इसका और 64 इसका। तो अब इसकी लंबाई, हम इसकी साइड मालूम करेंगे पहले। साइड मालूम करने के लिए, क्योंकि घन जो है, हम घन का आयतन जो 3 मरतबा एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद किया है, तो उसको हम फैक्टर करके 3 के जोड़े बना लेंगे। एक वर्गमूल निकालते हैं तो उसके लिए 2 के बनाते हैं, घनमूल निकालेंगे तो उसके 3 लेंगे, तो एक भुजा आ जाएगी। ये जैसे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, 4 ये आएगी, 4 ये आएगी। तो इस तरह से लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 8। अभी बराबर करके हमने लिखा है, तो चौड़ाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना ऊंचाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया था, क्योंकि घन का आयतन बराबर 64 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने। तो घन की भुजा या कोण जो है हम इस तरह से मालूम करेंगे कि, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर 3 के जोड़े बनाने हैं, इसका मतलब हमें 3 का घनमूल मालूम करना है। जैसे तो 64 के आप फैक्टर कर लेंगे, अगर करना चाहते हैं तो करके देख लें। 2 से किया ये 32 आ गया, 2 से किया ये 16, ये 2 8 4 2 और 1, ये 3 का एक जोड़ा, 3 का एक ग्रुप आ गया, 3 का एक ग्रुप आ गया, 2 ये 2 ये, तो 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको घनाभ की लंबाई बताई, वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, फोर्स वो तो मिला के रखे हुए एक दूसरे से, 4 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई में भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, वो मैंने आपको लिखवाया था, LB प्लस BH, अभी बताया था ना, ये लिखा 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना, 2LB BH प्लस HL। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 तो 2 रहा, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, जमा चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है, जमा ऊंचाई 4 है, लंबाई 8 है। तो इन्हें अब जमा कर लीजिए, प्लस के लिए 2 तो इसी तरह से आ गया, 8 चौक 32 हो गए, प्लस 4 चौक 16 हो गया, प्लस 4 अट्ठे 32 हो गया।
इन्हें जमा किया तो 2 इंटू 2 और 6 8 और 10 का सिफर हासिल लगे 1 और 3 4 1 5 और 3 8 बराबर 160 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि एरिया है इसलिए ये 160 स्क्वायर में आएगा इसका आंसर, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, अर्धगोला है, खोखला कुछ है नहीं शक्ल का है, जिसके ऊपर का एक खोखला बेलन जो है उस पर रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है आपके पास, ये बता दूँ, फिगर बना लेते हैं। ये है हमारे पास इस तरह से कि ये आपका अर्धगोला है इस तरह से, और इस पर जो है एक बेलन रखा गया है खोखले, बहरहाल बेलन है ना ये। ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है इन्होंने। कोई बर्तन का खोखला बर्तन का दिया 14 सेंटी, इसका जो है अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, ये जो है 14 सेंटीमीटर है, और यही जो है यही त्रिज्या या व्यास जो है इसका भी होगा, बेलन का भी होगा, है ना। तो एक पर बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है, और कुल ऊंचाई दे रखी है इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक 13, ये 13 ऊंचाई दे रखी है इन्होंने। तो हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल अंदर का मालूम करना है। तो देखो ये कितना होगा वैसे, त्रिज्या इसकी तो 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब जो है ये बेलन में ऊपर कुछ नहीं है, ये बीच में कुछ नहीं है ना। ये तो बेलन ऐसे जा रहा है और नीचे ऐसे प्याला, ये प्याला आ गया और ऊपर से ऐसे बेलन जा रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है। तो हमें इसका जो है कौन सा फॉर्म, कुल वो वाला नहीं लेना पड़ेगा, इसमें टोटल आ जाता है, टोटल कट सरफेस लेना पड़ेगा, वो होता है 2πr/h, और इसका भी हमें वो कर्व लेना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ जगह है नहीं। तो अर्धगोले का ये आ जाएगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का जो है वो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि होता है आपको याद कितना होता है 2πr²। ये आपको याद करने पड़ेंगे अगर याद नहीं है, वैसे 9th में बताए गए थे, याद हो सकता है आपको याद हो। अर्धगोले का कर्व 2πr² प्लस बेलन का भी कर्व सरफेस एरिया है, वो होता 2πr/h। ठीक है, दोनों का जो है हमें टोटल निकाल कर जमा कर लें तो इसका ये आ जाएगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका जो है। अब इसको मैंने इसलिए दोनों को साथ इसलिए निकाल रहा हूँ कि इसमें हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, तो हमें आसानी हो जाएगी। r + h, यहाँ से r बचा और यहाँ से h बच गया। तो अब कर लेते हैं 2 × 22/7 इंटू r जो है कितना है इसका 7 है, 7 प्लस हमें एक चीज़ ये करनी थी, बेलन की ऊंचाई, मैं ये आप यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ओहो कहाँ लिखूँ, किधर लिखूँ, कि ये बराबर इतना आगे यहाँ पे अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये तो हर 7 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये 7 है, h को ऐसे लिख देता हूँ। अब लिख लीजिए, ये अगर हम पहले लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई नहीं दे रखी, टोटल ऊंचाई दे रखी है। बेलन की ऊंचाई देखो, ये टोटल ऊंचाई जो है 13 है, इसमें जो है इतनी ऊंचाई इसकी 6 है, यानी ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो बाकी जो है इस 13 में से 7 ये घटा दें तो ये बाकी 6 सेंटीमीटर बच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 13 है, ठीक है, और उसमें 7 इसका आ गया अर्धगोले का, तो बाकी ऊंचाई उसकी होगी, तो ये आ जाएगी 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। इसे जब आप करें तो पहले इसे लिख लीजिए ताकि यहाँ पे हमें रुकावट ना आए। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 से 7 भी काट देता हूँ, बराबर 2 22 दूनी 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ जाएगा आपके पास 7 + 6, एच जो है 6 आ गया, 44 × 13, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 × 4 = 52 होता है, हासिल लगे 5, 13 × 4 = 52 और 5
कितना होगा 57, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक मिनट ये हटा दूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है उसमें वाले एक शंकु का आकार का है, और वो खिलौना है शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो एक गोले पर अर्धगोले पर रखा हुआ है। कुछ शंकु जो है, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15, इसकी ऊंचाई भी पूरी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान कीजिए। तो यहाँ पर भी इस तरह से है, फिगर इसकी बना लेते हैं कि ये आपको दे रखा है इन्होंने, एक अर्धगोला है ये, और इस पर एक शंकु ओहो थोड़ी टेढ़ा हो गया वो, चलिए फिर कोई बात नहीं। ये जो है एक शंकु इस पर रखा हुआ है। टोटल ऊंचाई इसकी दे रखी है इन्होंने, कितनी है 13 है ना, नहीं 15.5, वो तो ऊपर वाली की थी, सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या जो है इस बार इन्होंने दे रखी है 3.5, यहाँ त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो भी 3.5 होगा, ये टोटल 13.5 है। ठीक है, तो हमें जो है इसकी टोटल सरफेस बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो हमें क्या करना होगा, जब ये कोण थी हमारे पास, ठीक है, इस पर ये, अब इस पर हमने जब ये रख दिया हमने यहाँ पे गोला, तो ये सतह ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिगर आपके सिर्फ इस तरह की रह जाएगी ना ये। तो इसका हमें कर्व सरफेस निकालनी पड़ेगी और इसकी कर्व सरफेस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसकी शंकु की कर्व सरफेस एरिया और अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। शंकु के कर्व सरफेस निकालने के लिए उसका फॉर्मूला था πr_l। एल जो है क्या था, तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पर पहले हमने शंकु की ऊंचाई निकाली, पहले भूल गए था ना जैसे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, टोटल 15.5 में से ये 3.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया 15.5 में से 3.5 माइनस कर दिया तो 12 सेंटीमीटर आ गया। तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला बताया था h² + r²। हाइट इसकी जो है हमने अभी निकाली 12 सेंटीमीटर, 12², और इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। 12 का स्क्वायर 12 से 12 को मल्टीप्लाई किया 144 आता है, और 3.5 का जो है 12.25 आता है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 144 है, पॉइंट वाइज नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया ये 144 है। इन दोनों को ऐड 25 तो ऐसे आ गया, 2 और 4 6, 5 और 1 6, इतने सेंटीमीटर। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, जो मैंने नहीं निकाला, ताकि आपके सामने निकाल के दिखा दूं, अगर कुछ भूले होंगे तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 156.25। इधर राइट हैंड साइड से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। ये ध्यान रहे कि अगर जैसे आपके पास ऐसा होता 156.2 होता सिर्फ, तो आप पॉइंट के बाद जितने चाहो जीरो लगा सकते हो, एक जीरो लगा के इसे भी जोड़ा बना लेते। तो जो पॉइंट के बाद हैं उनके जोड़े अगर नहीं बन रहे हैं, इत्तेफाक से 3 नंबर आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो जोड़े नहीं बनेंगे उसके, तो आपको जीरो लगा के जोड़े बना लेने। ये बनाया, ये बनाया। अब आपको बड़े से बड़ा वर्ग ढूंढना है जो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर, तो वो 1 ही होता है, 1 ही कम 1। ठीक है, और नया जोड़ा उतार, हमेशा यहाँ पर नया जोड़ा उतारा जाता है 56, और इसमें जो आखिरी नंबर होता है ये जमा कर लेंगे तो 2 आ गया। सही है। अब एक नंबर आपको यहाँ पर भी लिखना है और ये नंबर यहाँ पर भी लिखना है। तो हमने 2 से 5 को डिवाइड किया, भाग किया, तो 2 आया, 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ लिख देते हैं हम, 2 यहाँ लिख देते हैं। इससे हमें ये मालूम हो जाता है कितनी बार। अब 2 से जो पूरे 22 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 जुबान, और 2 दूनी 4, ये हो गया। इसे घटा लीजिए, 6 में से 4 गए, 2 बचे, ये 1 आ गया। ठीक है, अब ये पूरा हमें यहाँ पर हमेशा जोड़ा उतरता है,
पूरा 25 उतारा है और डेसिमल के बाद का उतारा है, तो यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद का हो रहा है तो डेसिमल। अब इसमें फिर ये आखिरी नंबर जो है ऐड कर देंगे, 2 दूनी 4, ये आखिरी नंबर को दुगना करके ऐड करते हैं। अब यहाँ देखें, एक तो डिवाइड होने, 2 12 को क्या, 2 6 12 6 आया, लेकिन जब हम 6 यहाँ रखेंगे और 6 यहाँ रखेंगे तो आखिरी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 24 का 4 हाथ से लेके 2, 6 दूनी 12 तो 14, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 5 बार होगा। यहाँ 5 यहाँ लिखा, 5 ही लिखा। अब 5 से गुणा कर लीजिए, 5 5 25 का, 5 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2 बचे, 5 दूनी 10 और 2 12। इस तरह से 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप एक आध दफ़ा और करके देख लीजिए, अगर भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा आपको। ये आ गया, तो हाँ ये ऊंचा आ गए। तो अब हमें जो है इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकालना है। शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है ना, एल तिरछी ऊंचाई है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फिर कॉमन ले लीजिए, इसी तरह लिखकर कॉमन ले लिया कीजिए तो आसानी हो जाएगी। पाई आर बार ये आ गया, यहाँ से एल बचा और यहाँ से एक तो 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज रख लो यहाँ पर, पाई की वैल्यू हमें मालूम ही है, आर जो है 3.5 दे रखा है इन्होंने, एल हमने अभी निकाला है 12.5 और 2 गुणा 3.5, त्रिज्या जो है 2.5 है, इसे मैंने काट दिया, 0.5 है क्या, 0.5 का मतलब होता है आधा 1/2, 5/10 लिखोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये हमेशा इसका आधा हो जाएगा। जो भी नंबर है, जब भी किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा नंबर आधा हो जाता है, क्योंकि 5/10 हो गया, काट भी दो ऐसे जैसे चाहो करके, ये खुद करके देख लीजिएगा आप, जैसे भी लगे आपको। ये 12.5 प्लस 3.5 का दुगना करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 12 में 7 जमा किया तो 19 आ गया, 19.5, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 पंजे कितना होता है, 55, कितने बचे 5, 11 निम 99, 5 कितना हुआ 104, 104 का मैंने 4 यहाँ लिख दिया, 10 हासिल कर लगा, 11 एकम 11 और 10 21, ठीक है। डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 के बाद। ये आपके पास स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो ये जो है क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, उस पर जो है गोला जो है रखा हुआ है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। जो गोला रखा हुआ है उसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है हमारे पास, इसके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है, तो ये पूछा जो हम इसके ऊपर ये अर्धगोला रख सकते हैं उसका बड़े से बड़ा जो है व्यास क्या हो सकता है। इस पर अगर हमें रखना है तो इसी पूरा आ जाए, तो जितनी इसकी भुजा है, जितनी इसकी भुजा है इतना ही बड़ा इसका व्यास होना चाहिए, ठीक है ना। इसका व्यास और इसकी भुजा बराबर होना चाहिए। अगर व्यास बड़ा होगा तो बाहर निकल जाएगा, और ये क्योंकि बड़े से बड़ा पूछ रहे हैं तो छोटा से रख सकते हैं, लेकिन वो जो है वो बड़े से बड़ा नहीं होगा। तो बड़े से बड़ा जो है जिसकी भुजा के बराबर व्यास होगा वो होगा, है ना। ये तो ये हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4 का व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस से। ये जो ठोस बना है हमारा, कहाँ गया, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम करना। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि व्यास लिख देते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है घन की भुजा है ना, एक कोर के बराबर होगा, और वो है 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। इसका घन की भुजा जो है 7 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर। अब जो है इसका पृष्ठीय वक्र क्षेत्रफल बताना है हमें। ये जो है हमें ये बताना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो इसका तरीका ये निकाला कि ये जो है ये ब्लॉक जो बना हुआ है पूरा, इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो वो हमें मालूम कैसे निकालते हैं। एक का जो है ए स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है ना,
वर्ग हैं, तो 1 का होगा 5 स्क्वायर, तो 6 का 6 स्क्वायर हो गया। लेकिन ये जो ऊपर हमने इसके अर्धगोला रखा है, इस तरह से रख दिया ना, ऐसे अर्धगोला रख दिया जैसे मैंने, तो ये जगह छुप गई, ये जगह नहीं रही, जो इस अर्धगोले के नीचे जगह आई है वो नहीं, तो उसे हमें कम करना पड़ेगा। वो कितना होगा, जिसका जितना इस सर्किल का, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आधार जो है ना इसका, आधार क्या होगा, गोला होगा, वो सर्किल होगा, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन एक सतह और आ गई, ये तो छुप, जो छुप गया वो छुप गया, लेकिन एक ये सतह आ रही, ये एक और आ रही सरफेस, इसका एरिया हमें जमा करना पड़ेगा, जो कि अर्धगोला है, तो अर्धगोले का 2πr² होता है। तो इस तरह से ये फार्मूला यहीं पे लिखा हुआ है, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका पूरे का घन का टोटल सरफेस एरिया, इसका पूरे का 6 माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ये जो अर्धगोला है इसका आधार जो इसे छुपा रहा है, ये जो है ना, ये रख दिया हमने, तो ये नीचे का हिस्सा छुप गया इसके ऊपर का, उसका क्षेत्रफल, फिर ये खुद जो अर्धगोला है जो ऊपर बना इसका क्षेत्रफल, ये आ जाएगा ना, इस तरह से आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठोस का क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया, वही जो वहाँ लिखा था, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस। तो ये निकालना शुरू करते हैं हम। ये आ गया, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², क्यों 6 की 6 भुजाओं का ये होता है 6a²। अर्धगोले का आधार एक वृत्त है, सर्किल है, तो वो होता है πr², ठीक है, प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, यानी ये टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2πr²। तो इसे देखें तो ये आ गया हमारे पास 6a² प्लस ये जो है ये 2πr² है, 1πr², तो माइनस किया तो 1πr² बच गया। यहाँ ये वैल्यूज रख देते हैं, बराबर 6, भुजा तो इसकी 7 है ना, ये लिखिए 7 सेंटीमीटर, प्लस ये 22/7 आएगा। आर कितना है, आर इसका आधा होगा 7 का, ये तो पूरा वो है ना, व्यास है, तो अर्धगोले का व्यास है, तो 7/2 हो जाएगा, ये 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 6 इंटू ये तो 49 आ गया, 7 7 49, एक 7 से 7 कट गया, 2 से इसे 22 को काट दिया, तो 11 7 77/2, तो 6 से गुणा किया, 6 × 54 का 4, हाथ से लगे 5, 6 6 24 और 5, ये आ गया, प्लस 77 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 तिया 6, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, एक बचेगा 10 हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा 10, तो टोटल आ जाएगा, इन्हें जमा कर लीजिए, 0.5 तो इसी तरह से आ गया, 8 और 4 12, हाथ से लगा 1, 1 और 3 4 और 9 13, 2 और 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना एरिया जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर भी एक ब्लॉक ही है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये ऊपर है ना, ये ऊपर है, यहाँ पर जो खोद के जो है, इसे खोद, जैसे यहाँ पे जो खोद के जो है ना, ये अंदर की तरफ बना दिया, ऐसे ही अंदर की तरफ गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जहाँ से हमने इसे खोदा वो जगह ख़त्म हो गई, ठीक है ना। जहाँ से आप खोदेंगे इसे तो वो जगह रहेगी नहीं, वो कम करनी पड़ेगी, जो पहले भी हमने कम की थी, सर्किल का एरिया, आधार का बेस के एरिया। और फिर जो है एक वो अर्धगोला बनेगा, वो किधर बनेगा, आपके अंदर की तरफ बनेगा, जैसे यहाँ ये अंदर की तरफ बन रहा है अर्धगोला, ऐसे वहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ गोल बनेगा, तो एक सतह तो आ गई ना, जब पानी वानी यहाँ पर जो कुछ भी रखा है इन्होंने, उसकी जगह बन गई। जैसे पहले एस्ट्रे आती थी ना, उसमें वो राख वगैरह डाल, मतलब सिगरेट पी के राख डालते थे, तो आपको याद होगा लकड़ी वगैरह की होती थी, तो उस तरह की। बहरहाल जो है ये ऐसे है, तो फॉर्मूला वही बन गया, घन का टोटल सरफेस एरिया, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस ये। तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक का अंदर की ओर से काटकर, एक सरफेस को अंदर की ओर से, अभी जो काट के होता है, अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास
ये तो कर लिया। एक घनाकार ब्लॉक का एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन का एक किनारे के बराबर होता है ना। इस तरह से बनाया, ऐसा नहीं बनाया गया कि इसमें बीच में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया, बल्कि ऐसा किया है कि व्यास और भुजा बराबर रही है। घन के किनारे के बराबर है ना। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम कीजिए। तो सेम फार्मूला रहेगा जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लेते हैं पहले तो घन का टोटल सरफेस। अच्छा, इसकी भुजा क्या दी है इन्होंने, यहाँ दिया है एक गोला बनाया कर गोले क्या शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओहो, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा रह गया। एक घनाकार ब्लॉक का एक फलक के अंदर से काट कर बनाया गया है। इस पर कि बनाया कुछ, एक मिनट में ज़रा इंग्लिश का आपको निकाल कर दिखा दूँ थोड़ा सा। इसमें वो एल रह गया है, यहाँ पे वहाँ भुजा जो है एल दे रखी 13.1। इनका ये थोड़ा सा रह गया अधूरा। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ लिखा है जिसका व्यास जो है एल है, ये है ना, एल नज़र आ रहा होगा आपको, वो एल वहाँ पर रह गया, यहाँ एल नज़र नहीं आ रहा है मुझे। इसके व्यास का, हाँ व्यास जो है ना, यहाँ पे व्यास के बाद जो एल रह गया, तो इसका जो व्यास दे रखा है उन्होंने एल दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास घन का। अच्छा, व्यास जो है जब उसका एल हो गया तो भुजा भी उसकी एल ही हो जाएगी। तो 6 भुजा हो गई एल, तो एल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे ए स्क्वायर थी, यहाँ पे व्यास जो है एल दे रखा है माइनस अर्धगोला। अर्धगोले का क्या होता है, आधार क्या होता है अर्धगोले का आधार, पाई आर स्क्वायर। नीचे सर्किल होता है ना, जैसे ये इस तरह का है, बल्कि ऐसे बना लूँ मैं, बल्कि ऐसे मत बनाइए, इस तरह से बनाइए। अर्धगोला इस तरह से बना हुआ है, तो ये आधार है इसका, ये सर्किल है पूरा इस तरह का, और ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ अर्धगोले की कट सरफेस और 2 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला ऊपर वाला ये बिल्कुल इज इक्वल टू 6 एल स्क्वायर, ये पाई, यहाँ पर जो है ये एल का आधा होगा, ये है ना इस तरह से एल अपॉन 2। अच्छा, अभी पहले हल कर लो इसे, पहले इसे माइनस किया तो कितना आ जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये है, 1 पाई आर स्क्वायर ये माइनस किया तो ये आ गया 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल अपॉन 2 का स्क्वायर। समझ गए ना। ये जो है इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा जा रहा है वही ब्लॉक देख लेते हैं, उस क्वेश्चन रहेगा। इसका व्यास जो है इन्होंने एल दे रखा है, ठीक है। भुजा भी एल ही हो जाएगी उसके बराबर। अच्छा, जब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, एल बटा 2, जो मैं आर बटा 2 लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, आर बटा 2। अब इसे हल कर लो, क्या है 6 एल स्क्वायर पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। इन्होंने इसका एलसीएम वगैरह लेकर हल कर लिया, तो हम भी हल कर लेते हैं, वरना ये पूरा काफ़ी है। 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। अब जो है इसको इन्होंने लिखा है 1/4 एल स्क्वायर कॉमन ले लिया ऊपर से, तो यहाँ से बचा 24, ये 6 एल स्क्वायर और पाई, और ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ पाई। और शायद इसको भी इन्होंने ऐसे, वैसे तो ये सही है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से ऐसे लिख रखा है इन्होंने 1/4 एल स्क्वायर, पाई को पहले लिख दिया, 24 को बाद में लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कर लिया है। बाकी जो है नई वीडियो में जो कि कल या परसों में आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।